गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप चैप्टर नंबर 13 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अदर यूजफुल फ्री टूल्स एंड सर्विसेज। फ्री टूल्स यानी कि जो हमें हमारे काम के अंदर कुछ हेल्प कर दे, जिससे हमारा काम इजी हो जाता है। और इंटरनेट पर और बहुत सारी कुछ सर्विसेज भी है जो हमारा काम में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप ले लो, ये सब। तो इन सब से क्या रहता है कि हमारा काम इजी रहता है और ऊपर से ये सब फ्री रहते हैं। तो चलो इनमें से इस चैप्टर में इसकी यही खासियत है कि इसमें सब आपको ऐसे ही चीज मिलने वाली है जिसमें कुछ के बारे में तो आप जानते ही हो पहले से कि इनका यूजेस क्या होता है, लेकिन जो आप जिसके बारे में नहीं जानते हम उसके बारे में ही हमको डिस्कस करना है। ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। इनमें कुछ समथिंग कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है या फिर इससे आप यूज टू नहीं हो, ऐसे बहुत ही कम सॉफ्टवेयर है। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर की क्या है खासियत। तो सबसे पहले ना हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में हमें इस 8 टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज डेटा कंप्रेशन, सेकेंड इज आर्काइव मैनेजर, थर्ड इज द वीएलसी मीडिया प्लेयर जो हम कंप्यूटर और लैपटॉप में अपने मोबाइल में सभी जगह यूज करते हैं। फोर्थ इज गूगल मैप, वो भी आप उससे यूज टू ही हो, उसके यूजेस क्या रहते हैं। फिफ्थ इज कैरेक्टर मैप, वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। द आर सॉफ्टवेयर, वो क्या है उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है रेशनल प्लान, वो क्या है, और स्काइप के बारे में आप सभी जानते हो। अभी डेटा कंप्रेशन एक्चुअली क्या है, तो जब हमारी बड़ी फाइल, जैसे कि आप सभी अभी फेस कर ही रहे हो कि नाउअडेज फाइल्स बिकम मोर एंड मोर बिगर एंड दैट्स व्हाई हम ना उसे ट्रांसफर इजीली कर नहीं सकते। इसीलिए एक यूजफुल टूल है जो डेटा को कंप्रेस यानी कि उसकी साइज रिड्यूस करता है। फिर है आर्काइव मैनेजर, आप सभी आर्काइव से वाकिफ हो ही, अगर आपने कहीं सुना हो तो जिप फाइल। तो ये सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि ये फाइल जो है, मेरे पास एक फाइल है जिसमें ये आप देख सकते हो कि ये एक पोयम है। तो कुछ वर्ड्स आप देख सकते हो कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर्स इंडियंस। ये लिटल वर्ड्स आप देख सकते हो बहुत बार रिपीट हो रहा है। फिर इंडियंस भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं इन रिपीट वर्ड्स को कम कर दूं तो उससे क्या होगा कि मेरी फाइल की जो साइज है वो एक्चुअली कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिपीट्स आ रहे थे, मैंने उसकी जगह पर जो रिपीट्स वर्ड्स थे, जैसे कि एक ही बार मुझे लेना है, जैसे कि 1 मैंने एक बार लिया, लिटल एक बार लिया, 2, 3, 4 लिटल। फिर आप देख सकते हो कि मैंने उसे कहीं यूज किया ही नहीं है। फिर इंडियंस है, इंडियंस बहुत सारी बार देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो फिर मैंने एक ही बार इंडियंस रिपीट किया है। 4, 5, 6 सब इंडिविजुअल वर्ड्स है, वही को लिया है। ठीक है, देखो आप एक तरह से देख सकते हो। फिर मैंने कुछ को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट किया है इस तरह से, और फिर आप देख सकते हो इन सभी को मैंने नंबर में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपकी फाइल है ना उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हो आपकी पूरी फाइल की साइज कम हो गई। इसे हम बोलते हैं डेटा कॉम्प्रेहेंशंस, इसे हम बोलते हैं डेटा कॉम्प्रेशंस। चलो इसके बारे में कुछ जो हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड है हम उसी पे ही डिस्कस करते हैं। देखो फिर से एक बार बोलती हूँ काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो पोएम इतनी बड़ी है, लेकिन इसे अगर मुझे साइज रिड्यूस करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो देखो आप ये जो रिपीट वर्ड्स है ना उसे मैं कम कर दूंगी और उसकी जगह कोई वर्ड्स या कोई नंबर और अल्फाबेट्स यूज कर दूंगी जो रिपीट्स वर्ड्स है। जैसे कि लिटिल बहुत बार देखो, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 बहुत सारी बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, देख रहे हो। फिर इंडियन, फिर ये जो वर्ड्स है इंडियंस, 2-3 बार ऐसे ही आ गया है। तो मैं ना ये जो कॉमन वर्ड्स है उसकी जगह पे मैं नंबर यूज कर देती हूँ ना, तो उससे मेरा काम बहुत ही कम होने वाला है, बहुत ही कम, और इजी हो जाएगा। तो कैसे इसे काम करना है वो आपको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिटल को मैंने 1 नंबर दिया है। यहाँ पे मेरी दूसरी पोएम स्टार्ट हो रही है 10 लीटर, तो मैंने लिख दिया कि जो नंबर है वो 1 को 0 कर दिया, फिर 1 कर दिया लिटल को, फिर से 0 लीटर यूज हो रहा है तो मैंने लीटर यूज कर दिया। इस तरह से आप नंबर को, अल्फाबेट्स को
इस तरह से यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, डेटा कंप्रेशन कहते हैं हम इसे ना फाइल की साइज कम रहती है। तो चलो इसे हम अभी थियरी के कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि आपको डेटा कंप्रेशन का मतलब एक्चुअली क्यों इसे यूज किया जा रहा है। तो डेटा अ मॉडल कंप्यूटर सिस्टम हैज अ लैक्स ऑफ द फाइल ऑफ देम, उनके पास बहुत सारा डेटा है तो उसे ट्रांसफर करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। देखो, ऑफन वन नीड्स द ट्रांसफर लास्ट फाइल। मैंने बोला कि लास्ट फाइल को ट्रांसफर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज के दिन, और इस पूरे एंटायर डायरेक्टरी को अनदर कंप्यूटर और स्टोरेज करना वो भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन हो रही है। तो क्या किया जा सकता है, तो नेटवर्क में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर यूजेज नॉट एज अ फास्ट एज ए इंटरनेट कंपोनेंट। दैट मीन्स कि आपको पता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करते हैं फाइल को, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट ही करती है। क्यों, तो जितनी बड़ी फाइल उसे ट्रांसफर करने में भी, डेटा ट्रांसफर करने में भी उतना ही टाइम वो मेरी लेगी। मैंने बोला कि जैसे ये मोर देन टाइम मे टेकन, दैट मीन्स वो बहुत सारा टाइम मेरे लेंगे डेटा ट्रांसफर करने में। और तो और जो अगर इंटरनेट पर मैं उसे भेज रही हूँ तो डेफिनेटली उसकी स्पीड भी बहुत ही स्लो रहेगी, तो मेरा काम इतना फास्ट नहीं रहेगा। तो उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, तो देख लो क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ टेक्निक टू प्लेस अ होल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को इन अ सिंगल फाइल फॉर अ कन्वीनियंस सच एज, जिसे हम बोलते हैं आर्काइव। ये लोग ना जो बड़ी फाइल रहती है उसे हम आर्काइव में ट्रांसफर कर देते हैं। आर्काइव क्या है, वो मैंने बोला आपको कि फाइल का जो कम मतलब छोटी साइज रहती है उसे हम आर्काइव बोलते हैं। तो क्या करता है, तो देखो, they have also developed a number of the technique for reducing the storage requirement of computer file and directory structure. That means कि उससे वो स्टोरेज भी कम रहती है और उसके जो फाइल को ट्रांसफर करने के जो नंबर ऑफ जो रहते हैं डेटा वो भी इससे कम हो जाता है। तो डेटा कंप्रेशन जनरली वर्क बाय आइडेंटिफाई रिपीटेशन इन डेटा। दैट मीन्स वो एक्चुअली क्या रहता है, तो रिपीटेशन ऑफ डेटा, जो रिपीट डेटा रहता है वो, एंड और उसे एनकोडिंग द डेटा इन अ वे दैट रिड्यूस द एलिमिनेट ऑफ सच अ रिपीटेशन। जबकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर लिटिल वर्ड्स बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उसने क्या किया कि उसे एलिमिनेट कर दिया है जिससे वो रिपीटेशन कम हो जाएगा। द एनकोडेड फाइल वी मे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द, लेकिन यहाँ पर एक एमसीक्यू बहुत ही काम की है। देखो यहाँ पर जब आपका ये फाइल स्टार्ट होगी तो उसे ना ये लोग, इस सिंबल को हम कैरेट बोलते हैं, इस सिंबल से वो स्टार्ट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सही से समझना। मैंने बोला कि जो एनकोडेड जो ये लोग कोड अप्लाई करते हैं उसकी स्टार्टिंग रहती है एक कैरेक्टर साइन से, सिंबल से, और ये एंड रहती है डॉलर साइन से। डॉलर साइन से ये एंड होती है, तो ये सही से समझना और याद रखना। तो क्या रहेगा, तो जब भी आप एनकोडेड करते हो, डेट मीन्स की डेटा कंप्रेशन अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले साइन रहेगा कैरेट और उसके बाद रहेगा डॉलर साइन, जिससे ना ये फाइल की साइज कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर ना वो इमेज है, दैट्स वाई आपको ये साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप डॉलर को आइडेंटिफाई कर सकोगे। जैसे कि देखो, ये ना उसका लास्ट पोर्शन था बॉय, तो ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन पे आपको डॉलर साइन दिखने को मिलेगी इस तरह से। चलो फिर उसके आगे बढ़ते हैं आर्काइव मैनेजर। एक्चुअली आर्काइव मैनेजर काम कैसे करता है, तो आप ये स्क्रीन देख सकते हो आर्काइव की। जैसे कि आप कंप्यूटर में जो भी ईमेल कुछ फाइल बड़ी रहती है वो तो लोग आपको आर्काइव ही सेंड करते हैं, राइट। उसे जिप फाइल भी बोलते हैं। अगर आपको वो जिप फाइल ना सही से अपनी फॉर्मेट में वापस लाना है तो आपको इस एक्सट्रैक्ट बटन का यूज करना पड़ेगा। आपने कई लोगों के मुख से सुना होगा कि एक्सट्रैक्ट फाइल। तो इस तरह से ना पूरा आर्काइव फाइल यहाँ से मैनेज होता है, पूरा आर्काइव फाइल आप देख सकते हो यहाँ से। और आप एक्सट्रैक्ट देते हो ना, तो उसकी वजह से ये फाइल जो जिप फाइल खुली है, मतलब आर्काइव फाइल है, वो अपने नॉर्मल जो फॉर्मेट में थी वो वापस आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम आर्काइव मैनेजर, ठीक है। तो आपको पता होगी कि हर फाइल को मैंने आपको सिखाया है कि आप हर फाइल को एक फॉर्मेट से पहचान सकते हो। तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका एक्सटेंशन रहता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं ये काम कैसे करता है।
तो चलो आर्काइव मैनेजर एज अ परमिट एज द कंबाइंड मेनी फाइल्स ऑन ए एंटायर और देख सकते हैं कि एन एंटायर डायरेक्टरी ट्री इनटू अ सिंगल फाइल नॉन एज द आर्काइव। आर्काइव को आप पहचानोगे कैसे? तो ये ना एक स्ट्रक्चर देता है, और स्ट्रक्चर भी कैसा देता है? ट्री टाइप का स्ट्रक्चर वो आपको देता है। ऑन एन लिनक्स, मतलब अब लिनक्स में इसे टार आर्काइव, ये देखो बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में अब तक ये एमसीक्यूज पूछा गया है कि लिनक्स सिस्टम में हम आर्काइव को टार या फिर टैप आर्काइवर से नाम से जानते हैं। चलो ये प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव या रिड्यूस फाइल जो हमारी है उसकी फाइल की साइज वो रिड्यूस करता है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। चलो मल्टीपल कंप्रेशन एल्गोरिदम और कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट, दैट मीन्स वो जो फाइल है उसकी साइज रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एल्गोरिदम अप्लाई करता है। सो द मोस्ट कॉमन कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट नॉन एज द जिप फाइल फॉर्मेट। मैंने बोला था कि आपने जिप फाइल देखी होगी, एक्चुअली जिप इसलिए बोला जाता है कि अगर ये अभी नया वर्जन है, अगर आपने कोई पुराना वर्जन देखा होगा तो लिटरली जीप जैसा उसका सिंबल रहता है। चलो या फिर इसे tar.gz से भी आप पहचान सकते हो। चलो ये हमारे मोस्ट एमसीक्यूज IMP एमसीक्यूज है। इसकी फॉर्मेट क्या रहेगी? जिप फाइल फॉर्मेट, और उसे आप ना tar.gz फाइल से फॉर्मेट से आप पहचान सकते हो। ठीक है, चलो तो वाइल द जिप फाइल फॉर्मेट सपोर्ट स्टोरिंग मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल जिप फाइल, दैट मीन्स आप बहुत सारी फाइल एक सिंगल जिप फाइल में स्टोरेज कर सकते हो। तो चलो इसकी फॉर्मेट क्या रहेगी? तो मैंने बोला था आप इसे gzip से जान सकते हो। gzip, इट मीन्स कि ये ना ओपन सोर्स प्रोग्राम है, उसके हिसाब से ना आप इसे स्टोर कर सकते हो। चलो सच कॉमनली हैज उसका क्या रहेगा? तो ये tar.gz उसका एक्सटेंशन रहता है, जनरली tar.gz उसका एक्सटेंशन रहता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो उसे जो tar.gz रहता है ना, उसे हम टार बॉल के नाम से जानते हैं। चलो अभी एक बात बोल देती हूँ, इसे कुछ एमसीक्यू सही से याद रखना। ये टार बॉल क्या रहता है? तो मैंने बोला कि टार बॉल gz, यानी कि उसे हम टार बॉल से पहचानते हैं। ये एमसीक्यू ना अब तक सबसे ज्यादा पूछा गया है। चलो टार बॉल इज अ वेरी कॉमन फॉर्मेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर और बंडल फाइल इन द लिनक्स प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही फेमस है इसमें। चलो आर्काइव मैनेजर कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्लोर द कंटेंट ऑफ आर्काइव, एक्सट्रैक्ट फाइल फ्रॉम द आर्काइव, टू एड द न्यू फाइल द आर्काइव एंड डिलीट फाइल एंड परफॉर्म। दैट मीन्स इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या था? तो टार, उसे हम दूसरे क्या नाम से जानते हैं? टैप आर्काइव। इसका काम क्या है? तो रिड्यूस इट्स फाइल साइज। क्या फॉर्मेट रहती है? तो जिप फाइल फॉर्मेट रहती है, और दूसरे आप किस नाम से जान सकते हो? तो tar.gz नाम से जान सकते हो। जिप यानी कि वो ओपन सोर्स है, जिसमें ना आपको फ्री में ये आर्काइव प्रोग्राम मिल जाएगा। इसका एक्सटेंशन इस तरह से लगता है कि tar.gz, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर shared.tar.gz, इसे हम टार बॉल बोलते हैं। ठीक है, चलो यही सब एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे हमारे पूरे चैप्टर में। चलो ये क्या है इसके बारे में हमने बात कर दी है। देखो यहाँ पर जो येलो सिंबल जो रहता है ना, ये इसे हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ये सब फाइल है अपनी। तो ये था पूरा टार आर्काइव मैनेजर। चलो अब आगे बात करते हैं व्हाट इज द VLC मीडिया प्लेयर। तो VLC मीडिया प्लेयर के बारे में आप सभी जानते हो कि एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर ना ऑडियो और वीडियो फाइल के लिए यूज होता है। ऑडियो और वीडियो फाइल के लिए सबसे ज्यादा यही सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, लेकिन उबंटू में ये इनबिल्ट टूल के साथ आपको मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो ये ना उसका पूरा नाम, मतलब फुल फॉर्म बहुत ही बार अब तक एग्जाम में पूछा गया है कि VLC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म रहेगा VLC यानी वीडियो लेन क्लाइंट, उसी से हम जानते हैं इट्स अ वीडियो लेन क्लाइंट। चलो ये हम इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसकी एक ही वजह है, क्योंकि उसके पास कोडेक अच्छा है, कोडर और डिकोडर, यानी कि आप कोई भी फाइल अच्छी सी ले लो, कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी फॉर्मेट की, ये इसके पास इतना अच्छा कोडर है कि वो कोई भी फॉर्मेट की फाइल
अपने सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करके वो ऐप से चला सकता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। चलो इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं कि ये एक्चुअली कहाँ पर काम करता है और इसे कैसे कमांड से यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये स्टार्ट करना है तो आप कहाँ जाओगे, तो एप्लीकेशन साउंड एंड वीडियो मेनू में आपको जाना पड़ेगा। चलो फिर अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो मीडिया ओपन हो जाएगा। अगर किसी डायरेक्टरी को आपको ओपन करना है तो ओपन मीडिया ओपन डायरेक्टरी। अगर आपको किसी प्लेलिस्ट को ओपन करना है तो व्यू प्लेलिस्ट। अगर आपको किसी भी प्लेलिस्ट को सेव करना है तो मीडिया सेव प्लेलिस्ट टू फाइल कर सकते हो। और अगर आपको किसी फाइल को कन्वर्ट करना है तो मीडिया कन्वर्ट एंड सेव। इस तरह से आप फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी ने VLC ना देखा हो तो आप देख सकते हो, ये उसका स्क्रीन शेयर है, यहाँ से प्ले हो सकता है, नेक्स्ट, पोज, फुल स्क्रीन। इसे ना ये जो लाइन है उसे हम प्रोग्रेस बार बोलते हैं, यहाँ से आप साउंड कर सकते हो, वो सब है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो चलो VLC में जो मोस्ट टाइम की क्वेश्चंस क्या है, तो सबसे पहले VLC का फुल फॉर्म क्या रहेगा, इट्स अ वीडियो लेंथ क्लाइंट। ये इतना फेमस क्यों है, तो सभी प्रकार की फाइल को सपोर्ट करता है। इसके पास ना सबसे अच्छा कोडर और डिकोडर है। अगर मुझे किसी फाइल को, चलो अभी यही सब प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे इसे स्टार्ट करना है तो मुझे एप्लीकेशन में जाना है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन क्यों, तो आपको पता होगा कि उबंटू में स्टार्ट बटन नहीं रहता, उसकी जगह ना एप्लीकेशन बटन रहता है। तो क्या रहेगा, एप्लीकेशन साउंड एंड वीडियो मेनू रहेगा। अगर किसी मेनू या फाइल को आपको ओपन करना है तो आप मीडिया ओपन कर दो। अगर किसी डायरेक्टरी को ओपन करना है तो मीडिया ओपन डायरेक्टरी कर लो। कोई प्लेलिस्ट को देखना है तो व्यू प्लेलिस्ट कर दो। अगर मुझे किसी फाइल को सेव करना है तो मीडिया सेव प्लेलिस्ट कर दो। और किसी फाइल को कन्वर्ट करना है तो मीडिया कन्वर्ट एंड सेव कर सकते हो। इस तरह से आप इस तरह से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतने तक अपना काम कर लेते हैं, यहाँ तक रखते हैं, फिर बाकी का हम आगे देखेंगे।